नमस्कार बच्चों, आज हम एक फूल की चाह का अंतिम भाग देखेंगे और इसके कुछ प्रश्न उत्तर भी डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि अंतिम पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। जब सुखिया का पिता 7 दिन की जेल करके वापस आता है तो उसके पांव ठिठक जाते हैं। वो घर की ओर नहीं जा पाता है क्योंकि कहीं ना कहीं से उसे संदेश मिल जाता है कि सुखिया शायद अब नहीं रही। तो देखिए, उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहाँ। मरघट यानी वो स्थान जहाँ मुर्दे को या मृत व्यक्ति को जलाया या दफनाया जाता है। तो सुखिया के पिता घर की तरफ नहीं गए क्योंकि उसे खबर मिल गई थी। घर की तरफ तो उनके पाँव उठ ही नहीं रहे थे। वो कह रहे कि वो सीधे मरघट की तरफ ही गए। उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहाँ। सुखिया के पिता दौड़ते हुए मरघट में ही अपनी बेटी से मिलने के लिए पहुँचे। मेरे परिचित बंधु प्रथम ही, यानी जो सुखिया के पिता के भाई बंधु थे वो पहले ही फूंक चुके थे उसे। जहाँ वो मरघट में अपनी पुत्री को जो थे उसके भाई बंधु थे वो जला चुके थे क्योंकि वो पहले ही ख़त्म हो गई थी। बुझी पड़ी थी चिता वहाँ पर, और सुखिया की जो चिता थी वो राख बन चुकी थी, ठंडी हो चुकी थी। उसे मरे 2-3 दिन हो चुके थे। छाती धधक उठी मेरी, यानी सुखिया के पिता की छाती धधक उठी और वो फूट फूट कर रोने लगा। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी डेरी। उसकी फूल सी कोमल छोटी सी बच्ची एक राख की डेरी में तब्दील हो चुकी थी। वो बीमार थी और वो मृत्यु को प्राप्त हुई और उसके भाई बंधुओं द्वारा उसे जला दिया गया, और एक फूल सी कोमल बच्ची राख में तब्दील हो गई। ये बड़ी ही विडंबना थी कि बच्ची के अंतिम क्षणों में उसके पिता भी उसके साथ नहीं थे। अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले न सका मैं हाय। और सुखिया के जो पिता थे उन्हें बड़ा ही दुख और पश्चाताप हुआ और वो दुखी हुए कि वो अंतिम समय में भी अपनी पुत्री को गोद में नहीं खिला सके। बीमारी की स्थिति में भी वह इसकी इच्छा पूरी नहीं कर सके और उसके अंतिम दर्शन भी वो नहीं कर पाए। अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले न सका मैं, हाँ, कि जो अंतिम बार भी है पुत्री मैं तुझे अपनी गोद में खिला नहीं सका। एक फूल माँ का प्रसाद का भी, एक फूल जो तूने कहा था कि माँ के प्रसाद का तुझे चाहिए, तुझको दे न सका मैं, हाँ, एक फूल माँ के प्रसाद का भी है पुत्री मैं तुझे लाके नहीं दे सका। मैं तेरे किसी भी काम नहीं आया। तो इस तरह से अंतिम पंक्तियों में जो है सुखिया के पिता बड़ा ही दुखी और पश्चाताप के आंसू रो रहे हैं। वो दुखी हैं कि वो अपनी पुत्री की अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं कर पाया। तो बच्चों, इस कविता में हमने देखा कि किस तरह से सुखिया के पिता अपनी पुत्री की एक अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं कर पाए, क्योंकि ये समाज ही ऐसा है जहाँ पर इन्होंने जाति और धर्म के नाम पर इतने आडंबर रच रखे हैं। लोगों को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर बांट रखा है और लोग नीची जाति के लोगों के दुखों और कष्टों को देख नहीं पाते। और ऐसा धर्म भी किस काम का जो ईश्वर के नाम पर किसी की मृत्यु ही क्यों ना हो जाए। तो ये कविता, इस कविता में हमने यही देखा कि जाति पाति और छुआछूत समाज के लिए बड़ा ही बुरा है और हमें कोशिश करके समाज से इसे दूर करना चाहिए। हमें खास करके नई युवा पीढ़ी को, यानी बच्चों, आपको समाज से जाति और धर्म के नाम पर हो रहे भेदभाव को बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। इसी में हमारे समाज की उन्नति है, हमारा देश इसी से विकसित होगा और हमारा भी विकास इसमें ही संभव है। तो देखते हैं आगे के प्रश्नों में के माध्यम से कि प्रश्न हमसे क्या क्या पूछ रहे हैं। इसके 3 प्रश्न आप कर चुके हैं, यानी आपको पंक्तियां लिखनी थी कि कौन सी पंक्तियां के माध्यम से क्या कहा गया है। और इसी का चौथा प्रश्न है, पिता की वेदना और उसका पश्चाताप किन पंक्तियों में झलकता है। तो आपको वो पंक्तियां लिखनी है। तो इसमें आपके सामने जो अंतिम पंक्तियां हैं आंसर के रूप में, ये पंक्तियां आप उत्तर में उतारेंगे। अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले न सका मैं, हाँ, एक फूल माँ का प्रसाद का भी तुझको दे न सका मैं, हाँ। तो इस प्रश्न के उत्तर में आपको ये अंतिम पंक्तियां इसमें उत्तर के रूप में अपनी नोटबुक में उतारनी है। तो आशा है बच्चों आपको ये प्रश्न का उत्तर लिखना समझ में आ गया होगा और इसके पहले के 3 प्रश्न आपने किए होंगे। तो इसके आगे के प्रश्नों को हम देखते हैं जो हमें गृह कार्य के रूप में स्वयं करना है।
यहाँ पर जो अगला प्रश्न है, क खंड के ये 4 प्रश्न हमने कर लिए हैं और इसका जो दूसरा भाग है जिसमें पहला प्रश्न है, बीमार बच्ची ने क्या इच्छा प्रकट की। बीमार बच्ची ने अपने पिता से देवी माँ के चरणों के फूल को लेने की इच्छा प्रकट की कि हे पिताजी, मुझे देवी माँ के चरणों का एक फूल ला दो, क्योंकि उसकी भी आस्था ईश्वर में थी और कहीं ना कहीं पिता भी ये सोच रहा था कि शायद ईश्वर फूल पाकर उसकी बेटी ठीक हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर हमें केवल लिखना है कि क्या इच्छा प्रकट की, तो हमें केवल ये लिखना है कि बीमार बच्ची ने देवी माँ के चरणों के फूल को पाने की इच्छा प्रकट की। वही दूसरा प्रश्न है, सुखिया के पिता पर कौन सा आरोप लगाकर उसे दंडित किया गया था। सुखिया के पिता पर अछूत होने और मंदिर को भ्रष्ट करने, मंदिर को गंदा करने का आरोप लगाया गया था, क्योंकि अछूत व्यक्ति को मंदिर में आना वर्जित है। तो सुखिया के पिता पर अछूत होकर मंदिर को अशुद्ध करने का आरोप लगाया गया था। केवल आपको ये लिखना है कि उसे किस बात को लेकर दंड दिया गया था। वही तीसरा प्रश्न है, जेल से छूटने पर सुखिया के पिता ने अपनी बच्ची को किस रूप में पाया। जेल से छूटने के बाद सुखिया के पिता ने अपनी बच्ची को राख के ढेर के रूप में पाया, क्योंकि बच्ची खत्म हो चुकी थी और उसके भाई बंधु जो थे उसे जला चुके थे। तो सुखिया के पिता को अपनी बच्ची एक राख के ढेर के रूप में पाया, एक राख की ढेर के रूप में उसने अपनी पुत्री को पाया। वही अगला प्रश्न है, इस कविता का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए। बच्चों, इस कविता का जो केंद्रीय भाव है वो यही है कि छुआछूत और जातिगत भेदभाव से किसी भी समाज को कोई लाभ नहीं होता, सबको हानि उठानी पड़ती है। और जो ईश्वर है उसने सब मानवों को समान ही बनाया है, आंतरिक रूप से हम लोग सब समान हैं और हम में बहने वाली रक्त की धारा भी एक सी है। तो धर्म के नाम पर बड़े बड़े ठेकेदारों ने धर्म को अपनी बपौती माना है, अपनी पूंजी माना है कि ईश्वर ने तो केवल मानव बनाया था और मानव ने अपने स्वार्थ के लिए जाति और धर्म बनाया है और ईश्वर को भी बांट लिया है। तो इस कविता का केंद्रीय भाव यही है कि समाज में छुआछूत और धर्म के नाम पर हो रहे आडंबरों को दूर करना चाहिए और अछूत और जातिगत भेदभाव को दूर करना चाहिए। धर्म सबके लिए समान है। तो यही इसका केंद्रीय भाव है कि अछूत या जाति के नाम पर किसी को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, किसी को दुखी नहीं करना चाहिए। तो आशा है बच्चों आपको ये कविता अच्छी लगी होगी, आपने इसको ध्यान से पढ़ा होगा और सभी प्रश्न उत्तर आपको इसके करने हैं। तो इस कविता को ध्यान में रखते हुए आपको सारा काम कंप्लीट करना है और आशा है आपको ये कविता अच्छे से समझ में आई होगी। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।